चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेशियो एनालिसिस के सारे लॉजिक्स बताऊंगा। ये वीडियो मोस्टली तो मैंने क्लास 12th के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीए इंटर या सीए में इंटर या अलग कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं या बीकॉम एमकॉम में भी पढ़ रहे हैं और अगर आपको रेशियो एनालिसिस का टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं, आपको पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले ये चैप्टर 12th में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 12th में जो रेशियोज सारे होते हैं वो रेशियोज लगभग 20-22 रेशियोज होते हैं। तो उनको पढ़ने के टाइम हम क्या करते हैं कि 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है लिक्विड रेशियोज और सेकंड कैटेगरी होती है सॉल्वेंसी रेशियो। इसके आगे एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अदर रेशियोज करके 5 कैटेगरी होती है। आज हम मोस्टली 2 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, एक तो लिक्विडिटी रेशियो, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो। उससे भी पहले सबसे सिंपल चीज, रेशियो एनालिसिस पढ़ते क्यों? रेशियो एनालिसिस बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये रेशियो का मतलब होता है कि इन्हीं दो वैल्यू के बीच कोई रिलेशन जो बताता है उसको रेशियो बोला जाता है। किन्हीं भी दो चीजों के बीच कोई रिलेशन जो बताता है उसको रेशियो बोला जाता है। सर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब आप रियल लाइफ में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना लेते हो तो वहीं पे आपका काम जाके एंड नहीं हो जाता। उसके बाद तो आपको क्या होगा, उस पर डिसीजन लेने के लिए कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस कैसे करते हैं? बेसिकली एनालिसिस का मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट से क्या मतलब निकल रहा है, कैसे हम इसके बारे में बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं, उस चीज को बोला जाता है एनालिसिस। तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद उस फाइनल अकाउंट से हम जो डिसीजन लेने के लिए कुछ एक्टिविटी उस पर करते हैं उसको एनालिसिस बोला जाता है और उसकी एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में रेशियोज बहुत सारे होते हैं, बट रेशियो का बेसिक मीनिंग होता है कि दो वैल्यू के बीच एक रिलेशन या एक वैल्यू कैलकुलेट करना रेशियो कहलाता है। दूसरी चीज, रेशियो होते कितने हैं? तो रेशियो आपके 5 कैटेगरी में होते हैं, पर बैलेंस शीट के जो सारे रेशियोज होते हैं वो आपके 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो आपका लिक्विड रेशियो होगा, एक आपका सॉल्वेंसी रेशियो होगा। अब ये रेशियोज क्या होते हैं इनको बहुत ध्यान से समझना, मैं एक शॉर्टकट या सिंपल वे से समझाऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट हमेशा आनी चाहिए और बैलेंस शीट को सिंपल वे में अपन देखते हैं कि जो भी एसेट्स होती है उन एसेट्स को 2 तरह के एसेट्स बोलते हो तो आप, एक तो नॉन करंट एसेट्स, एक बोल सकते हो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती है जिनका पैसा आपको या तो कैश में है या 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा। जैसे डेटर्स को आप कभी भी कॉल करोगे उससे पैसे रिकवर हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, तो इससे पैसा देंगे। बीआर से भी पैसा आता है, स्टॉक को बेच के भी पैसा आएगा, ये पैसा ऑलरेडी कैश में है। प्रीपेड एक्सपेंस पे आपने पैसे एडवांस दिए हैं, उसके बदले आपको या तो गुड्स मिलेंगे या सर्विस मिलेगी। और कोई लोन दे रखा है जो 2-3 महीने 4 महीने में वापस मिलने वाला है, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा वहां से वापस आ जाएगा। तो ये सारी जो वैल्यूज होती है करंट एसेट्स, इनको बोला जाता है अमाउंट रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर, अमाउंट रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके से कुछ पेमेंट्स होते हैं, जो पेमेंट्स आपको 1 साल के अंदर अंदर करने पड़ते हैं वो होंगे आपके अमाउंट पेबल इन नेक्स्ट ईयर। मतलब आप नेक्स्ट ईयर में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं तो उसको करंट रेशियो कहा जाता है। ये सारे जो रेशियोज हैं, लिक्विडिटी में आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे, 5 होते हैं लेकिन एक रेशियो आपका पीएनएल के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए अभी हम कितने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। ये बाकी जो लिखा हुआ है वो कोडिंग में आपको समझाऊंगा वो कोडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला। उसमें लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बुक में लिखा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बुक में क्या लिखा होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? सबसे पहले करंट एसेट्स यानी वो चीजें जिससे आपको नेक्स्ट 1 ईयर में पैसा मिलने वाला है, और करंट लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो आपको 1 साल में पे करना है। इनकी वैल्यूज जो होती है वो वैल्यूज में क्वांटिफाई करने में चीजें इतनी समझ नहीं आती, इसके बीच में इनके रिलेशन निकाल लोगे तो ज्यादा समझ आएगा। सपोज मैं कहता हूँ मेरी करंट एसेट्स है 5 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, तो मेरा जो रेशियो है ना वो 2.5 है। अब ये रेशियो तो आप कैलकुलेट कर लेते हो, बच्चे इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये है अगर मुझे इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में 1 रुपया पे करना है, उसके बदले मेरे पास 2.5 रुपीज की वैल्यूज मिलने वाली है या मेरे पास पैसा आने वाला है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में 2.5 रुपए की मेरे पास व्यवस्था है। मतलब 1 रुपया मुझे अगर पे करना है तो मेरे पास उसके लिए बदले में
₹2.5 की व्यवस्था है, 2.5 रुपीज की व्यवस्था है, तो मेरा बिजनेस स्टेबल है, कोई दिक्कत अगले साल मेरे बिजनेस में नहीं आएगी। मैं खुद मेरा मंथली कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मेरे को नेक्स्ट मंथ कितना पेमेंट रिसीव होने वाला है और उसमें मेरे को कितने पेमेंट्स करने हैं, उनका रेशियो मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, करंट रेशियो। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, ये 6 चीजों में से कुछ भी क्वेश्चन में हो, ये 6 डिवाइड बाई ये 4 चीजें, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट करना है, किसी प्रोविजंस का पेमेंट करना है, तो वो सारे करंट लाइबिलिटीज, तो या तो करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज याद रख लो, या वो 6 पेमेंट जो मिलने वाले हैं उनमें से कोई वैल्यू दे रखी है तो जोड़ लेना, 4 पेमेंट जो आपको पे करने हैं उनकी वैल्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन सोल्व करके भले अलग वीडियो में बता दूंगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पेमेंट आपको 1 साल में आने वाला है और जो पेमेंट आपको 1 साल में पे करना है उसके बीच कितना रिलेशन है, उसको जब आप सिंपलेस्ट वैल्यू में निकाल लेते हो उसको रेशियो बोला जाता है। और आइडियल रेशियो होना चाहिए, जो बेसिक अच्छा रेशियो जो किसी बिजनेस में माना जाएगा, एक सेकेंड, किसी भी बिजनेस में आइडियल रेशियो जो माना जाएगा करंट रेशियो का, वो 2 होना चाहिए। अगर आपका करंट रेशियो 2 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है तो आपके बिजनेस को अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और बैंक भी जब किसी बिजनेस के ऊपर लोन सैंक्शन करती है तो वो देखती है कि उसका करंट रेशियो 2 से ज्यादा है या नहीं है, मतलब जितने रुपए मेरे को पे करने हैं उससे डबल की व्यवस्था मेरे पास होनी चाहिए, ये सिग्निफाई करता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स में 6 चीजें आती है, करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती है, आप 6/4 भी याद कर सकते हो। और आइडियल करंट रेशियो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके बुक में 6 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 से 6, उसमें 2 रेशियो के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला हो गया आपका करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो ये बताता है कि अगर बिजनेस की हालत थोड़ी खराब भी हो जाए तो भी, या कोई दिक्कत भी आ जाए तो भी नॉर्मली आपका कौन सा पैसा ऐसा है जो कंफर्म आ जाएगा। तो देखो, डेटर से आप पैसा रिलीज कर सकते हो क्योंकि आपकी सेल हो चुकी है, कैश में पैसा और बैंक में पैसा आप कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, कैश तो आपके पास ही है, लोन दे रखा है किसी को तो वहां से आप पैसा रिकवर कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बैंक में कहीं एफडी करा रखी तो वहां से पैसे ला सकते हो। एडवांस एक्सपेंस का पैसा नॉर्मली नहीं मिलता, उसके बदले में कुछ सर्विस मिलती है, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दे दी एडवांस में तो उसके बदले बाद में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो पैसा कैश में एडवांस सैलरी दे दी उसके बदले एम्प्लॉय से सर्विस मिलेगी, कैश में पैसा नहीं आएगा। और हो सकता है अपना बिजनेस सही नहीं चले और अगर स्टॉक नहीं भी बिके, अपना स्टॉक अगर नहीं भी बिके या बिजनेस में हालत खराब हो जाए और सेल नहीं भी हो, तो भी इन दोनों पेमेंट्स के अलावा बाकी पेमेंट्स तो आपके इजीली रिलाइजेबल है। तो जो इन 4 वैल्यू को आप कंसीडर करते हो और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते हो तो उसको क्विक रेशियो बोला जाता है। सिंपल मैंने एक तरीका वो लिख रखा है, 6 वैल्यूज उसमें से 2 हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो या तो आप इन सब की टोटल में से 2 चीज हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, या आप इन दोनों के अलावा बाकी 4 जोड़ लो, डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो 4 वैल्यू डिवाइड बाय 4 वैल्यू इज इक्वल टू क्विक रेशियो, या ये जो 6 वैल्यूज ऊपर वाले रेशियो में पड़ी उसमें से 2 वैल्यू हटा दो तो भी आपका आ जाएगा क्विक रेशियो, ठीक है। और क्विक रेशियो आपका 1 होगा तो भी चलेगा, मतलब करंट रेशियो तो 2 होना चाहिए, करंट रेशियो आपको हमेशा कितना होना चाहिए, 2, और क्विक रेशियो 1 भी होगा तो चलेगा। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे डेटर्स हैं, कैश है, ये सब चीज तो ठीक है, किसी को पैसे दे रखे वो, अगर मैं मानूं कि 1 महीने मेरी सैलरी डिले भी हो जाए, मेरा जो पैसा आने वाला वो अगर कुछ पैसा डिले भी हो जाए तो भी मेरे पास बाकी पैसों की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि मेरी करंट लायबिलिटी के बराबर हो, उसको बोला जाएगा क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो में बस 2 चीज एक्सक्लूड कर देते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। और इनको सोल्व करते टाइम क्या होगा, आपके एक वर्ड आएगा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल कभी भी आपको पढ़ो तो वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस टोटल में से ये टोटल माइनस करते हैं तो उस वैल्यू का क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। मतलब शॉर्ट टर्म आपकी जो कैपिटल होती है, नॉर्मल आपका इक्वेशन भी होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये एसेट्स ये लायबिलिटीज और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल, ये भी 1 ईयर का है ये भी 1 ईयर का है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आइडियली 2 होना चाहिए। वर्किंग क्विक रेशियो जो होगा वो आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स क्या होगी, 2 चीजों को निकाल दो तो आपकी क्विक एसेट्स बन जाएगी। क्वेश्चंस इसके करने में आपको दिक्कत आ सकती है तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, कॉन्सेप्ट ये होता है
कि नॉर्मल केस में मेरा इतना पैसा आने वाला है अगले साल, इतना मेरे को पे करना है, तो मेरे को पे करने के डबल मेरे पास व्यवस्था होनी चाहिए, वो करंट रेशियो होता है। और अगर मेरे दिन खराब भी आ जाए, एक दो जगह से पेमेंट नहीं भी आए, तो चार जगह से ऐसा पेमेंट आना चाहिए कि चार जगह पे हो जाए, वो इक्वल तक तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का एक नाम और होता है लिक्विड रेशियो, और एक आपका एसिड टेस्ट रेशियो भी नाम होता है। दो नाम होते हैं इसके, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये बेसिक आपका लिक्विडिटी रेशियो होता है। क्वेश्चन करते टाइम आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी तो हर बच्चे को समझ आता है, लेकिन जब से सोल्वेंसी पढ़ते हैं तो सोल्वेंसी में फिर उनको थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। तो सोल्वेंसी का मतलब क्या है, जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो सब सोल्वेंसी, मतलब शॉर्ट टर्म को तो वर्किंग कैपिटल है या लिक्विडिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म की जो चीजें हैं, यानी वो एसेट्स जो मेरे अगले एक साल से ज्यादा चलेगी, वो लाइबिलिटीज जो मुझे एक साल के बाद पे करनी, या पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल लगी हुई है मेरे पास, उनके बीच जो रिलेशन होगा, उन सबको हम क्या बोलेंगे, सोल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म वाले रेशियो को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं, सोल्वेंसी। कि हम लॉन्ग टर्म में बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको बोला जाता है सोल्वेंसी। तो सोल्वेंसी के लिए अब आपको क्या है, ये सारी एसेट्स है, और उसके बदले वो पैसा कहाँ से आया हुआ, या तो लाइबिलिटीज यानी लोन ले रखा है, या वो पैसा आपका किसका है, कैपिटल का। कैपिटल में कहाँ से हो सकता है, या तो शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप है तो कैपिटल वैल्यू, और पुराना जो भी सेविंग्स है, वो रिजर्व एंड सरप्लस बोलो, पीएनएल का बैलेंस बोलो, वो सब पैसा जो कंपनी के पास क्या है, बिजनेस के पास पुरानी सेविंग है। तो एक वैल्यू तो आपका हो गई शेयर होल्डर फंड, यानी सिंपल हो गया, इसको आप याद रख सकते हो कैपिटल। और वो पैसा जो आपका कौन सा है, लोन का, वही किसके बराबर है, आपके एसेट्स के बराबर है, इस एसेट्स के बराबर है। और ये लाइबिलिटीज इसके एसेट्स के बराबर है। तो एक तरह से आप ये समझो कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हम सोल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें। अब मैंने क्या कर रखा है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला नहीं रटवाने के लिए, पहले तो सोल्वेंसी में चार रेशियोज होते हैं, इनकी बिल्कुल कोडिंग करनी। कोडिंग के लिए समझने से पहले आपको सिंपल समझना पड़ेगा। इनमें अगर मैं कुछ वैल्यूज रखूंगा, तो मैं एक पूरी डमी बैलेंस शीट बना देता हूँ। जैसे पूरे शेयर होल्डर का जो पैसा है वो 20 लाख है, लोन जो हमने ले रखा है वो 25 लाख है, और 5 लाख की करंट लाइबिलिटी है। तो फिर मेरी पूरी लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 50 लाख। 20 लाख की शेयर कैपिटल है, और 25 लाख की मेरी लोन है, और 5 लाख की मेरी करंट लाइबिलिटी। तो ये कितना होगा, 50 लाख। इधर हो सकता है मेरे 42 लाख रुपए की तो करंट नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी चीजें। 8 लाख रुपीज की मेरी क्या है, करंट एसेट्स है। तो इधर की टोटल भी मेरी कितनी हो जाएगी, 50 लैक्स। वैल्यू में एज्यूम करके लिखा हूं। अब अगर मेरे को करंट रेशियो निकालना है तो 8 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, वो तो हमने पढ़ लिया। अगर हमें क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो निकालना है तो इस 8 लाख में से जो भी स्टॉक की वैल्यू है, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू, वो माइनस कर दो और डिवाइड बाय 5 लाख कर दो, तो आपका क्विक रेशियो निकल जाएगा। अगर हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है तो 8 लाख माइनस 5 लाख कर दो, 3 लाख हो जाएगा। ये सब तो आपके लिक्विडिटी के ऊपर। अब मेन बात आती है आपकी सोल्वेंसी की। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए मैंने शॉर्टकट बना रखा है, सेकंड अमाउंट, ये आपका हमेशा मैंने कोडिंग दे रखी है, 1 अमाउंट, 2 अमाउंट, 3 अमाउंट, 4th अमाउंट, 5th अमाउंट। लिक्विड सोल्वेंसी रेशियो को आप सारे कोडिंग से आजकल और सिंपल पड़ेगा। कैपिटल का पैसा 1, लोन का पैसा 2, करंट लाइबिलिटी 3, नॉन करंट एसेट्स 4, करंट एसेट्स 5। पहला रेशियो हमेशा पूछा जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका मैंने फॉर्मूला बना रखा है 2 डिवाइड बाई 1, यानी सेकंड वैल्यूज डिवाइड बाई 1। यानी जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है डिवाइड बाय आपका कैपिटल है, उससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। यानी कि सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, वो आपका क्या हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और शॉर्ट में याद रखना है तो ये सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो आप लाइबिलिटीज डिवाइड बाई कैपिटल भी याद रख सकते हो। और शॉर्ट में याद रखना है तो इसको कंपनी की लैंग्वेज में आप बोल सकते हो एनसीएल अपॉन एसेट्स फंड, शेयर होल्डर। ये सारी वैल्यूज को क्या बोला जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। किसी भी फॉर्मूले से याद रखो, वो पैसा जो लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म की डिवाइड बाय आपकी कैपिटल, तो जो लाइबिलिटीज है उसको बोला जाता है डेब्ट, जो कैपिटल है आपको उसको बोला जाता है इक्विटी। इनके बीच जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो 3 शॉर्टकट बताया, आप कैसे भी याद रख सकते हो, 2 डिवाइड बाई 1, एल डिवाइड बाई सी, या एनसीएल अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये जो बताता है कि हमने कितना लोन ले रखा है और कितना खुद का पैसा।
यानी हमने मार्केट से 25 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो हमने जेब से कितने लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो आपका रेशियो क्या आएगा, 25 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 1.25, यानी हमने अगर 1 रुपया जेब से लगा रखा है तो 1.25 रुपया हमने मार्केट से लोन ले रखा है। ये बताता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये भी आपका 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी खुद का जितना पैसा उसके डबल तक आप लोन ले लो तो भी बिजनेस में चलेगा। ऐसा नहीं हो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आपका बिजनेस बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, उसके रेशियो को सुधारना चाहिए। तो डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी, एल डिवाइड बाई सी, 2 डिवाइड बाई 1, कुछ भी याद रखो, आपको याद रखना है डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब खुद का पैसा और लोन के बीच जो रिलेशन बताता है कि 1 रुपया खुद का है, उसके बदले कितने रुपए का लोन ले रखा है, वो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगले सारे फॉर्मूले वही लॉजिक है, लेकिन सिंपल सी चीजें वो आपको याद हो जाएगी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म में कितना लगा है, तो ये दोनों पैसे आपके लॉन्ग टर्म में लगे हुए हैं। यहाँ पे कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगा हुआ है, तो आपके कैपिटल का पैसा भी लगा हुआ है और लोन का पैसा भी लगा हुआ है। तो अब डेब्ट टू कैपिटल में हम कैसे याद करते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, मतलब कैपिटल मतलब 25 लाख रुपए का तो आपने लोन ले रखा है और टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, 45 लाख, यानी कि 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 करोगे तो आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा क्या लिया जाता है, 1 प्लस 2, यानी शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीए। तो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेब्ट टू कैपिटल। फर्स्ट वाला याद रखो 2/1, इसका याद रखो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, इसका मतलब हो गया डेब्ट डिवाइड बाई डेब्ट प्लस कैपिटल, मतलब खुद का पैसा और लोन का पैसा, कुल कितना पैसा लगा हुआ है उसमें से डेब्ट कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा ये डेब्ट टू कैपिटल रेशियो। नाम से भी क्लियर है, डेब्ट बोल रखा है तो ऊपर डेब्ट आ रहा है, इक्विटी बोल रखा है नीचे इक्विटी आ रहा है। यहाँ पे डेब्ट बोल रखा है तो ऊपर डेब्ट आ रहा है, कैपिटल बोल रखा है मतलब दोनों तरह का पैसा। डेब्ट का यहाँ पे कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगा हुआ वो डेब्ट प्लस कैपिटल है। तो सर एक वैल्यू तो आपने निकाली इसको इससे डिवाइड करके, एक वैल्यू निकाली इसको दोनों से डिवाइड करके, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसको दोनों से डिवाइड कर दे, उस रेशियो को बोला जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी तक हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इन 3 वैल्यू की। ये ए वैल्यू है, एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यू। पहला फॉर्मूला हमने बनाया 2/1 इनके बेस पे, दूसरा बनाया 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ये आपका डेब्ट टू कैपिटल हो गया। एक और बना सकते हैं इसे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वही चीज होगा 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख प्लस 25 लाख, वो आपका कहलाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये कैसे सोल्व होगा, शेयर होल्डर फंड और डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा एनसीएल प्लस शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो इसका इसका रिलेशन डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका दोनों के साथ रिलेशन डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका दोनों के बीच रिलेशन प्रोप्राइटरी रेशियो। इससे सिंपल नहीं समझ सकते हो, क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपको ये लॉजिक्स पता है। लास्ट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट, ठीक है। तो पहले नाम किसका रहा है, टोटल एसेट्स, तो ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज हमेशा बैलेंस शीट की सेम होती है। तो यार टोटल एसेट्स का मतलब हो गया 1 + 2 + 3, सारी लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, तो 1 + 2 + 3 सारी लाइबिलिटीज ये सारी एसेट्स डिवाइड बाई डेप्ट, डेप्ट मतलब कौन सा, 2 वाले वैल्यू, तो यहाँ पे फिर उल्टा हो गया 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 2, इस वैल्यू से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें हम हमेशा क्या लोगे, तीनों लाइबिलिटीज ले लो, डिवाइड बाई इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि कंपनी में डेप्ट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसको हमेशा कंसीडर किया जाएगा कि हम डेप्ट का रीपेमेंट, बेसिकली सोल्वेंसी का मतलब यही है कि ये पेमेंट तो आपका लिक्विडिटी में कंसीडर हो गया, ये पेमेंट ओनर का, पर क्या हम इस डेप्ट का पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं, इसी को बोला जाता है सोल्वेंसी रेशियो। इसलिए हर जगह आपका ये वैल्यू तो आई नहीं है, इसको पहले इससे साथ कंपेयर किया, उसको डेप्ट टू इक्विटी बोला, इसको जब दोनों से साथ कंपेयर किया उसको डेप्ट टू कैपिटल बोला, और जब इसको तीनों के साथ कंपेयर किया तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ध्यान रखना जो वर्ड पहले आता है वो ऊपर आएगा, जो वर्ड बाद में आता है वो डिवाइड में आएगा। जैसे डेप्ट इक्विटी है तो डेप्ट वाला वैल्यू ऊपर है, इक्विटी वैल्यू बाद में, कभी एग्जाम में बोल जाओ तो यहाँ पे डेप्ट पहले है तो डेप्ट है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड है।
यहाँ पे टोटल एसेट्स पहले है, तो टोटल एसेट्स मतलब तीनों, क्योंकि एसेट लायबिलिटी बराबर होती है, डिवाइड बाई डेप्थ मतलब यहाँ पे आएगा। तो सिंपल से 4 रेशियो, और मैं तो कह रहा हूँ पूरी कोडिंग में, चाहे तो आप इनको कोडिंग जो है वो आप चाहो तो 4 डिवाइड बाई 5 दे सकते हो, ये कोडिंग और दे सकते हो। 5 चीजें होती है बस बैलेंस शीट में, 1 2 3 4 5। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, 5वीं वैल्यू डिवाइड बाई तीसरी वैल्यू, वो भी मैंने देखो लिखा हुआ है, 5वीं वैल्यू डिवाइड बाई तीसरी वैल्यू। 5वीं वैल्यू में से दोनों चीज, कुछ चीज हटा दो, या फिर मैंने यहाँ पे वो लिखा था एक और तरीका कि 5वीं वैल्यू माइनस 2 चीज है डिवाइड बाई तीसरी वैल्यू, तो आपको ये कोडिंग से भी याद हो जाएगा बैलेंस शीट का। फिर आपका डेट टू इक्विटी की कोडिंग, दूसरी वैल्यू डिवाइड बाय पहली वैल्यू, फिर डेट टू कैपिटल दूसरी वैल्यू डिवाइड बाय दोनों वैल्यू, प्रोप्राइटरी पहली वैल्यू डिवाइड बाय दोनों वैल्यू, और टोटल एसेट्स टू डेब्ट में तीनों वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू। इससे आपका सोल्व हो जाएगा। बुक में कैसे भी प्रेजेंट कर रखा हो, अगर आपको सोल्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो आप रफ में एक सिंपल से बैलेंस शीट बना के सोल्व करो, आपका कभी गलत नहीं होगा। और कुछ मत करो, सिंपल से बैलेंस शीट कैसे बनानी है, एक रफ में वर्किंग नोट में इधर लिख दो SHF शेयर होल्डर फंड, NCL CL, इसको कोडिंग दे दो 1 2 3, जो जो वैल्यूज आती है इसमें जोड़ दो, इधर दे दो NCA नॉन करंट एसेट्स और 5वीं करंट एसेट्स। जो वैल्यू शेयर होल्डर फंड में आती है सब जोड़ के यहाँ लिख दो, फर्स्ट कोड की वैल्यू आ जाएगी। NCL की वैल्यू जो भी दे रखी है वो सब इधर जोड़ के यहाँ बाहर लिख दो, CL की जो भी वैल्यूज दे रखी है वो यहाँ लिख दो। और इवन बड़े क्वेश्चंस में क्या होगा, या जो अच्छे क्वेश्चंस कंबाइंड आते हैं सब निकालने के, एक दो वैल्यू मिसिंग होती है, वो फॉर्मूले से नहीं निकालनी है, आप इस बैलेंस शीट को बनाओ। सपोज मैं इसमें 4 वैल्यू भरता हूँ, 8 लाख